नमस्कार दोस्तों, मैं बसंत कुमार साहू आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करूँगा अपने उद्देश्य की कि आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपका इच्छा क्या है। आप अगर कोई काम करते हैं तो क्या आप उसे उत्साह, लगन और धैर्य के साथ करते हैं? अगर नहीं तो आपका उद्देश्य गलत है। जब तक आपका उद्देश्य दूसरों की सेवा का है तब तक आप उस काम को कंप्लीट कर पाते हैं, उसे लगन से कर पाते हैं। तो आज एक कहानी आपको बताना चाहूँगा उन 3 कारीगरों का जिनका उद्देश्य सुन के मेरा दिमाग चकरा गया, मेरे रोम रोम हर्ष और उल्लास से भर गया। तो ऐसा क्या कहा उन्होंने, उनका उद्देश्य क्या था? वो लोग अपने काम में इतने लग्न थे, इतने मेहनती थे कि उन कारीगर के बारे में जब मैंने उनसे बातचीत किया तो पता चला कि उनके उद्देश्य दूसरों की सेवा का है। तभी वो अपने काम पर इतने समर्पण और लगन से कर पाते हैं। ये ऐसा लगन जो उनके काम के प्रति निष्ठा और काम के प्रति प्रेम को जगाता है। वो अपने काम से इतने प्रेम करते हैं तभी उस काम को कर पाते हैं। और एक उनका उद्देश्य है कि वो अपने उद्देश्य को कभी नहीं छोड़ते। तो मैंने जब उससे बातचीत किया तो उन्होंने क्या बताया मुझसे कि हम लोग अपने परिवार के प्रति इतने समर्पित हैं, हम अपने परिवार के लिए, उन्हें जोड़ने के लिए, उन्हें एक संगठन में बांधे रखने के लिए ये काम करते हैं, उनके भरण पोषण के लिए, उनके पालन के लिए। तो ये था उनका पहला उद्देश्य। और दूसरा उद्देश्य उनका था कि हमें समाज को एक अच्छा योगदान देना है। हम उनके लिए मकान बना रहे हैं जो हमसे ज़्यादा अमीर और करोड़पति हैं। हम उनको कुछ देना चाहते हैं, हम उनके घर को बसाना चाहते हैं, हम उनके घर को बनाना चाहते हैं। तो खुद के बारे में उसने अभी नहीं सोचा। तभी वो 200 फीट के हाइट में वो अपने काम में तल्लीन, इतने मग्न, इतने खुश नज़र आते हैं। उन्हें किसी बात का डर नहीं, किसी का चिंता नहीं, अपना सभी डर एक तरफ रख देते। वो अपने काम को इतने प्रेम से करते हैं, उन्हें किसी भी डर का एहसास नहीं है। वो नीचे से 200 फीट की हाइट में भी अपने आप को सहज और सुरक्षित महसूस करते हैं। वो 1 फुट के खपेड़ा में भी वो अपने आप को सुरक्षित रूप से चल कर काम कर पाते हैं। तो आपका उद्देश्य क्या है? क्या आप भी दूसरों की सेवा कर एक सही उद्देश्य बनाना चाहते हैं? आपका लक्ष्य क्या है? क्या आप भी अपने परिवार को एक साथ जोड़ना चाहते हैं, एक साथ समर्पित होना चाहते हैं, एक संगठन में बांधना चाहते हैं? क्योंकि मैं भी जब उनसे बातचीत किया तो खुशी के मारे में फूला नहीं समाया। उनका उद्देश्य ही एकदम क्लियर था, उनका लक्ष्य ही एक था कि हमारे परिवार को खुशी देना है, हमें उन्हें संगठन में बांध के रखना है। तभी वो अपने आप को अपने काम के प्रति समर्पित कर पाते हैं और खुश होकर काम कर पाते हैं। तो आप भी अपना उद्देश्य तय करें और आगे बढ़ें और अपने डर को भगाएं। जब तक हमारा उद्देश्य दूसरों की सेवा का होता है तब तक हम अपने काम को लगन और मेहनत से कर पाते हैं।
और हमारा उद्देश्य अगर गलत हो, हम खुद पैसा कमाना चाहते हैं, दूसरों की सेवा नहीं करना चाहते हैं, तो हमारा काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। हम किसी भी काम में अपने आप को समर्पित नहीं कर पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए, तभी हम अपने काम को सही कर पाएंगे। और दूसरों की सेवा का विचार जब तक हमारे मन में रहेगा, हमारा उद्देश्य सही रहेगा, तब तक हम काम अच्छी तरह से कर पाएंगे। अगर स्वयं प्रतिष्ठा पाना चाहता है, स्वयं अगर खुद के लिए पैसा कमाना चाहता है, तो अपने काम को लगन से नहीं कर पाएगा। तो धन्यवाद। आपका उद्देश्य क्या है, आप कमेंट में लिख कर बताइए, और अच्छा लगे तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।